गाइज मोटो पैड 60 प्रो इन द हाउस, जहां पे आपको मैसिव 3K रेजोल्यूशन 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने मिलता है। एंड डिस्प्ले के ऊपर आप स्वाइप राइट करोगे ना तो यहाँ पे ये टीवी में कन्वर्ट हो जाता है। एंड यहाँ पे आपको मोटो पेन प्रो भी देखने मिलता है, जिसको कुछ इस तरीके से आप पीछे की तरफ स्टिक कर सकते हो एंड ये वायरलेसली चार्ज हो जाता है। एंड इसकी लॉन्च प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 26,999। सो गाइस सारी चीजों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं इसकी क्विक अनबॉक्सिंग। सो गाइस कुछ इस तरीके का बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने मिलता है। एंड बॉक्स को ओपन करते सबसे पहले यहाँ पे वो एक्चुअल पैड, उसी के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने मिलता है। फिर यहाँ पे आपको देखने मिलता है मोटो पेन प्रो, उसकी एक एडिशनल टिप भी आपको देखने मिलते हैं। फिर गाइस यहाँ पे आपको देखने मिलता है 68 वॉट्स का पावर चार्जिंग ब्रिक एंड फाइनली टाइप सी टू टाइप सी पावर एंड डेटा केबल। सो वैसे गाइस 68 वॉट्स का पावर चार्जिंग ब्रिक तो दिया है, बट ये जो टैब है ना 45 वॉट्स का पावर चार्जिंग सपोर्ट देता है। एंड यहाँ पे आपको मैसिव 10,200 mAh की बैटरी भी उन्होंने प्रोवाइड की है। तो भाई साहब एक दिन तक तो फॉर श्योर चलेगी। क्या चलेगी? बैटरी। वैसे गाइस हमारे पास पैंटॉन ब्रॉन्ज ग्रीन कलर में ये टैब है, जहां पे इसकी फ्रेम कंप्लीटली मेटालिक आपको देखने मिलती है। एंड मेटालिक फ्रेम होने के बावजूद इसका जो वेट है ना रफली 620 ग्राम्स का निकल के आता है। एंड यहाँ पे जो टाइप सी पोर्ट प्रोवाइड किया है ना वो आपको 3.2 Gen 1 का देखने मिलता है, जिसकी हेल्प से आप डिस्प्ले आउट भी ले सकते हो। एंड यहाँ पे जो पावर ऑन बटन है ना उसमें ही आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने मिलता है। एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर बढ़िया तरीके से वर्क भी करता है। पैड के साइड में यहाँ पे उन्होंने पोगो पिन कनेक्टर प्रोवाइड किया है, जिसकी हेल्प से आप एक्सटर्नल कीबोर्ड इसमें अटैच कर सकते हो। वैसे गाइस इसमें आपको एक सिम स्लॉट देखने मिलता है, जिसमें हालांकि आप सिर्फ एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हो। सिम कार्ड सपोर्ट देखने नहीं मिलता है क्योंकि ये एक वाईफाई टैब है। एंड टैब के रेयर में ना यहाँ पे आपको मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग सेक्शन देखने मिलता है, जिसके ऊपर मोटो पेन प्रो को कुछ इस तरीके से आप स्टिक कर सकते हो एंड ये भाई साहब वायरलेसली चार्ज हो जाते हैं। वैसे गाइस डिस्प्ले की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो आपको मैसिव 12.7 इंच का 3K रेजोल्यूशन LCD डिस्प्ले उन्होंने प्रोवाइड किया है, जिसका रिफ्रेश रेट निकल के आता है 144 हर्ट्ज का। सो जब भी आप इस टैब को यूज कर रहे हो या फिर इसके अंदर गेमिंग कर रहे हो ना, बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस आपको डेफिनेटली फील होगा। कलर एक्यूरेसी वाला पार्ट आप देख सकते हो इस टैब का बहुत ही अमेजिंग निकल के आता है। वाइडवाइन L1 का सर्टिफिकेशन है। नेटफ्लिक्स पे आप हाई डेफिनेशन कंटेंट को एंजॉय कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली गाइस यहाँ पे नेटफ्लिक्स पे ना HDR का सपोर्ट आपको देखने नहीं मिलता है, बट गाइस यूट्यूब की अगर मैं बात करूँ तो यूट्यूब के ऊपर आप 4K 60 FPS HDR कंटेंट को वॉच कर सकते हो। एंड डिस्प्ले की ब्राइटनेस यहाँ पे निकल के आती है 400 निट्स की। इंडोर विजिबिलिटी बढ़िया है। आउटडोर्स डायरेक्ट सनलाइट में ना इतनी बढ़िया विजिबिलिटी निकल के नहीं आती। वैसे गाइस डिस्प्ले प्रोटेक्शन में आपको एज सच कोई प्रोटेक्शन देखने नहीं मिलता, बट येस इनिशियल फर्स्ट इंप्रेशंस में डिस्प्ले बढ़िया निकल के आता है। वैसे गाइस प्रोसेसर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको MediaTek का Dimensity 8300 देखने मिलता है, जिसका AnTuTu स्कोर यहाँ पे 12 लाख प्लस का आपको देखने मिलेगा। हमारे पास जो वेरिएंट है वो है 12GB LPDDR5X रैम के साथ 256GB का UFS 4.0 स्टोरेज। सो यहाँ पे जो रीड स्पीड है ना 4 Gbps की आपको देखने मिलती है एंड राइट स्पीड 3.5 Gbps की। स्टोरेज वाला पार्ट बढ़िया निकल के आता है। एंड गाइस CPU थ्रॉटलिंग में 88% की मैक्स परफॉर्मेंस CPU यहाँ पे थ्रॉटल नहीं करता। एंड गेमिंग की बातचीत तो डेफिनेटली बनती है। सो गाइस यहाँ पे हमने BGMI गेम खेला था एंड गाइस इनिशियल इंप्रेशंस में गेम काफी स्मूथली यहाँ पे वर्क करता है, जहाँ पे आपको 60 FPS के फ्रेम रेट्स देखने मिलेंगे। कॉल ऑफ ड्यूटी गेम भी यहाँ पे हमने खेला था, जहाँ पे हमें 90 FPS के फ्रेम रेट्स देखने मिल रहे थे एंड ये भी गेम काफी स्मूथली वर्क करता है। वैसे इस टैब के अंदर है ना आपको जायरोस्कोप का भी सपोर्ट देखने मिलता है एंड गेमिंग में आप जायरोस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कोई टैब में जायरोस्कोप करके गेमिंग करेगा, बट अगर करना है तो मिलता है जायरोस्कोप का सपोर्ट। एंड जैसे मैंने पहले बताया ना राइट साइड में स्वाइप करोगे तो टीवी देखने मिलता है। सो गाइस यहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट स्पेस का एक ऑप्शन देखने मिलता है। जैसे आप उसे स्वाइप करोगे यहाँ पे टीवी इंटरफेस कंप्लीटली आपको देखने मिलेगा, जहाँ पे मूवीज, गेम्स, बुक्स, ऑडियोज को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। टॉप ऑफ दैट गूगल टीवी एप्लीकेशन भी यहाँ पे आपको देखने मिलता है, जिसकी हेल्प से आप डिफरेंट कंटेंट को यहाँ पे डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो। सो काम करते करते अगर थक जाते हो तो भाई साहब ये टीवी में भी कन्वर्ट हो जाता है। एंड गाइस एक टैबलेट में ना OS वाला पार्ट बहुत ही क्रूशियल होता है। सो यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स आपको ZUI देखने मिलता है, जो यहाँ पे बेस्ड है एंड्रॉइड वर्जन 14 पे। गाइस OS वाला पार्ट काफी ज्यादा स्मूथ एंड रिफाइंड फील होता है, जहाँ पे कोई भी ब्लोटवेयर एप्लीकेशंस आपको एज सच देखने नहीं मिलेंगे। एंड गाइस यहाँ पे आप स्प्लिट विंडोज भी यूज कर सकते हो, क्योंकि एक टैब है तो यहाँ पे आपको रिसेंट एप्स में जाना है, बस टैप करके रखना है एंड स्प्लिट विंडो पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने गूगल क्रोम एंड यूट्यूब दोनों भी स्प्लिट विंडोज में यहाँ पे टर्न ऑन किए। एंड गाइज अगर मुझे यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो चाहिए तो मैं कैलकुलेटर हो गया या फिर प्ले स्टोर हो गया, ऐसे ढेर सारे डिफरेंट फ्लोटिंग विंडोज ऐड कर सकता हूँ।
एंड यस, गैलरी भी मैंने ऐड किया था, तो 3 फ्लोटिंग विंडोज है, स्प्लिट टैब भी है, तो मल्टीटास्किंग भाई साहब इस टैब पे अमेजिंग आपको देखने मिलेगा। एंड गाइस यहाँ पे मोटो पेन प्रो भी आपको देखने मिलता है। एंड इसकी क्विक स्पेसिफिकेशंस अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आपको अल्ट्रा लो लेटेंसी देखने मिलते हैं। जब भी आप यहाँ पे कोई भी नोट्स बना रहे हो, कोई भी लैग आपको महसूस नहीं होगा। 4096 लेवल ऑफ प्रेसिजन डिटेक्शन आपको देखने मिलता है, काफ़ी प्रिसाइज आपको देखने मिलेगा। एंड जब भी आप स्केच कर रहे हो या फिर यहाँ पे नोट्स लिख रहे हो ना, तो पाम रिजेक्शन का भी ऑप्शन आपको देखने मिलता है। वैसे यहाँ पे पेन के साइड में ना टाइप सी पोर्ट प्रोवाइड किया है। एंड इसके अंदर जो बिल्ट इन बैटरी है ना, वो आपको 35 आवर्स का बैटरी लाइफ प्रोवाइड करेगी। एंड यहाँ पे आपको एक मल्टी फंक्शन बटन भी देखने मिलता है, जिसकी हेल्प से आप ढेर सारी चीज़ें ऑपरेट कर सकते हो। इन शॉर्ट यहाँ पे हम देखते हैं इस पेन को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पे जो फंक्शन बटन है उसे प्रेस करते हैं, यहाँ पे टैप टू लॉन्च का मेन्यू जो है वो ओपन हो जाता है। एंड मान के चलिए अगर मैं गूगल क्रोम में हूँ एंड यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ना, उसे बस यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके से मार्क करना है। एंड यहाँ पे मैं एरो लेके कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। एंड यहाँ पे मैं नोट्स में इसे सेव कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। एंड फिर गाइस यहाँ पे जो सेकंड फीचर है वो आपको क्रॉप का देखने मिलता है। सो यहाँ पे एक स्पेसिफिक इमेज को आप क्रॉप कर सकते हो एंड उसे यहाँ पे सेव कर सकते हो कुछ इस तरीके से। फिर गाइस यहाँ पे आपको नोट्स का ऑप्शन देखने मिलता है, तो यहाँ पे आप स्क्रिप्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। एंड कुछ इस तरीके से आप नोट्स वगैरह यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे जो पेन वगैरह है उसकी इंटेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हो एंड नोट्स वगैरह स्क्रिप्ट कर सकते हो कुछ। यहाँ पे आपको ये वाला भी फीचर देखने मिलता है। एंड फिर गाइस नीचे की तरफ यहाँ पे आपको मार्कर का फीचर देखने मिलता है। सो मान के चलिए अगर आप प्रेजेंटेशंस वगैरह कर रहे हो, तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से बता सकते हो कि ये स्पेसिफिक पॉइंट है, इसको आपको यहाँ पे चेकआउट करना है। एंड फिर गाइस नीचे की तरफ यहाँ पे आपको एक मैग्नीफाइंग का ऑप्शन देखने मिलता है। सो यहाँ पे आप मैग्नीफाई करके देख सकते हो, टेक्स्ट हो गया या फिर आप इमेजेस भी यहाँ पे मैग्नीफाई कर सकते हो। एंड सबसे बेस्ट यहाँ पे आपको एक रिमोट का फीचर देखने मिलता है। सो इसे जैसे आप टर्न ऑन करते हो, आप इसे एज अ रिमोट कंट्रोल यूज़ कर सकते हो। सो मान के चलिए यूट्यूब के ऊपर अगर मैं कोई भी वीडियो यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ, तो बस सिंगल टैप पे बस मुझे सिंगल टैप करना है। यहाँ पे म्यूज़िक जो है या फिर वीडियो है प्ले एंड पॉज में इमीडिएटली यहाँ से कर सकता हूँ। नेक्स्ट ट्रैक पे डबल टैप करने पे स्विच कर सकता हूँ एंड प्रीवियस ट्रैक पे ट्रिपल टैप करना है एंड फिर यहाँ पे मैं प्रीवियस ट्रैक पे भी स्विच हो सकता हूँ। सो कुछ इस तरीके से आप इस पेन को एज अ रिमोट कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हो। एंड इस टैब के अंदर है ना स्मार्ट कनेक्ट का एक एप्लीकेशन भी देखने मिलता है। सो गाइस यहाँ पे लैपटॉप के अंदर मैंने स्मार्ट कनेक्ट को इंस्टॉल किया था, जहाँ से आप देख सकते हो वेबकैम वाला पार्ट हो गया या फिर जो डेटा शेयरिंग वाला पार्ट हो गया, ढेर सारी चीज़ें उसे मैं ऑपरेट कर सकता हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, जो लैपटॉप का कर्सर है ना, उसकी हेल्प से मैं लैपटॉप को भी यूज़ कर पा रहा हूँ एंड साइड में मैंने टैब रखा है उसे भी एक्सेस कर पा रहा हूँ। सो इस चीज़ को इन डेप्थ में मुझे एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तो वो शायद लॉन्ग टर्म रिव्यू वीडियो में हम बात करेंगे। वैसे इस टैब के साथ आपको 2 इयर्स ऑफ मेजर एंड्रॉइड अपग्रेड्स एंड 4 इयर्स ऑफ सिक्योरिटी पैच अपडेट्स भी देखने मिलेंगे। एंड गाइस यहाँ पे कैमरा की अगर मैं बात करूँ तो रेयर में 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, फ्रंट आपको देखने मिलता है 8 मेगापिक्सल का। रेयर कैमरा की हेल्प से 4K 30 FPS में आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। गाइस ये जो पर्टिकुलर फुटेज है ये आउटडोर्स में हमने रिकॉर्ड किया है, 4K 30 FPS में डिसेंट सा वीडियो यहाँ पे आपको देखने मिलता है। वैसे गाइस फ्रंट कैम भी 1080p एट 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड करता है। सो गाइस ये जो वीडियो है मैं फ्रंट कैम से 1080p एट 30 FPS में रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्टूडियो में। एंड जी हाँ गाइस, कुछ इस तरीके का आपको इंडोर्स में वीडियो क्वालिटी मिलने वाली है। डेफिनेटली फ्रंट कैमरा बहुत ही ज़्यादा वाइड एंगल में आपको देखने मिलता है, जो बढ़िया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। सो गाइस फ्रंट कैम का जो वीडियो है एंड रेयर कैम का वीडियो मैंने इसलिए बताया क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कैमरा कैसे दिखेगा। एंड फ्रंट का जो कैमरा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा वाइड आपको देखने मिलता है। वैसे इसकी हेल्प से है ना हमने ढेर सारे इमेजेस कैप्चर किए, इंडोर्स हो गए या फिर आउटडोर्स हो गए। डिसेंट डायनामिक रेंज के साथ आपको इमेजेस देखने मिलते हैं। साइमल्टेनियसली सेल्फी इमेजेस भी काफ़ी बढ़िया निकल के आते हैं। वैसे मुझे पता नहीं, बहुत कम लोग रहते हैं जो इतना बड़ा टैब लेके इमेजेस कैप्चर करते हैं, बट फिर भी हम सैम्पल इमेजेस आपको बता रहे हैं। एंड गाइस कंटेंट कंजम्पशन के लिए यहाँ पे उन्होंने कॉर्ड फायरिंग स्पीकर सेटअप प्रोवाइड किया है, जो है पावर्ड बाय JBL। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको देखने मिलता है। भाई साहब इसकी साउंड क्वालिटी नेक्स्ट लेवल आपको सुनने मिलेगी। एंड कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो Wi-Fi 6E का सपोर्ट आपको देखने मिलता है। टैब बेस्ड है ब्लूटूथ वर्जन 5.3 पे। सो गाइस इनिशियल फर्स्ट इंप्रेशंस में डेफिनेटली गाइस प्राइसिंग को ये जस्टिफाई करता है।
8 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज का वेरिएंट सिर्फ 26,999 का मिल रहा है विद इंट्रोडक्टरी ऑफर। एंड 12 GB रैम 256 GB का वेरिएंट आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 28,999 में। सो गाइस ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी टैब है। आपको ये टैब कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए एंड रिक्वायर्ड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे भी चेकआउट कीजिए। एंड गाइस बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।